Hello everyone. This is the new topic in geometry. The topic name is parallel lines. ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है. ओके. नाउ चैप्टर में सबसे पहले दिया है पैरेलल लाइन. क्या होता है वो समझ जाते हैं. आपने कभी ऐसे दो लाइन से ना ज्योमेट्री में एक साथ देखी होगी, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन. ओके. जो एक कोलिनियर पॉइंट्स पे आती है और जो खींचती चली जाती है वो आपकी होती है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन कभी भी है ना इंटरसेक्ट नहीं होते. ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते. क्लियर है. दोनों लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, वो दोनों कभी इंटरसेक्ट होती नहीं है. वो होती है आपकी पैरेलल लाइन. क्लियर है. अगर ये पैरेलल लाइन के बीच में से अगर मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूं, ओके, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाता है आपका ट्रांसवर्सल. ये क्या हो जाता है आपका ट्रांसवर्सल. दो पैरेलल लाइन थी, ये लाइन को नाम दे दो एल और इसको नाम दे दो एफ. और वहां से मैंने और एक लाइन दे दी जो होती है आपकी ट्रांसवर्सल, जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती. ओके. इसको नाम दे दो एफ. जब ये लाइन इंटरसेक्ट होती है तब है ना वेरियस एंगल क्रिएट होते हैं. ओके. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं आपके लिए. आपके लिए एंगल्स का मतलब क्या. तो एंगल्स का मतलब काफी सिंपल होता है. कुछ इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपकी एक पॉइंट पे से ना दो रे पास हो रही है. देखो, एक फर्स्ट वाली रे यहाँ पे है और सेकंड वाली रे यहाँ पे है. बराबर. और यहाँ पे जो फॉर्म्ड होता है ना वो होता है आपका एंगल. ये क्या होता है एंगल. इसको आर्म कहते हैं. ये आपका जो पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं और ये आपका क्या होता है एंगल. क्लियर है. दो रे पास होती है एक ही पॉइंट से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एंगल. और जो पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट क्या होता है आपके लिए वर्टेक्स. वो पॉइंट आपके लिए क्या होता है वर्टेक्स. क्लियर है. चलो. नाउ आपको ये चैप्टर में कौन से एंगल के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहला एंगल है ना वो होता है आपका स्ट्रेट एंगल. ओके. आपका स्ट्रेट एंगल. क्लियर है. नाउ आप कहोगे सर स्ट्रेट एंगल क्या होता है. स्ट्रेट एंगल देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, बराबर, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका होता है स्ट्रेट एंगल. आपका जो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो आपका होता है स्ट्रेट एंगल. एक मिनट रुक जाओ. ये आपका होता है स्ट्रेट एंगल. और एक बात याद रखना कि स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है. स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का. क्लियर है. चलो. नाउ ये तो हो गया आपका स्ट्रेट एंगल. देन आफ्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्लियर है. चलो. नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए काफी सिंपल सा मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ. सपोज एक स्ट्रेट लाइन ले लो. क्लियर है. बराबर. अब ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का. ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का. इसको नाम दे दो ए बी एंड सी. बराबर. चलो. अब आपको पता है कि ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है. और सपोज मैंने यहाँ से है ना और एक एंगल फॉर्म किया. बराबर. तो अब ये जो 90 डिग्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया और इसको नाम दे दो डी. अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे है ना आपको एक एंगल मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है, एक एंगल ए बी डी एंड दूसरा एंगल मिल रहा है एंगल डी बी सी. बराबर. सपोज मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि एंगल ए बी डी है ना वो 60 डिग्री का है. बराबर. तो ये एंगल कितने का रहेगा. तो आप कहोगे कि सर 30. क्यों. बिकॉज एंगल बी पूरा 90 का था. अगर ए बी डी 60 का हो गया तो ये रिमेनिंग एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री. बराबर. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है कि आपका एक 90 डिग्री का एंगल दो पार्ट में डिवाइड होता है
और एक बात याद रखना, जब भी आपको कहा कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? चलो अब थर्ड आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, थर्ड क्या आ जाता है आपका, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए काफी सिंपल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 90 डिग्री। बराबर? चलो अगर मैं कहूँ कि एंगल ए बी सी सपोज 1110 का है, ओके, तो एंगल पी क्यू आर कितना, तो आप कहोगे कि 70 डिग्री का। ओके, मैं आपको डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, बट एक नॉर्मल सा आपको क्वेश्चंस पता है कि अगर ए बी सी एंगल 1110 डिग्री का, तो पी क्यू आर एंगल कितने का, 70 डिग्री का। कैसे? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? देन आफ्टर ये चैप्टर में आपको समझने जैसा है, तो फोर्थ वाला एंगल वो होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल, नाउ ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई होगा। चलो अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें ना लीनियर पेयर साइड वाले एंगल्स में अप्लाई होता है। ओके, सपोज मैं आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना दिया, एक स्ट्रेट एंगल ले लेता हूँ, बराबर, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दो ए बी सी और इसको दे दो डी। अब ए बी सी अगर 70 डिग्री का है, तो बट ऑब्वियस एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, 1110। कैसे पता चला? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, अगर एक पार्ट 70 तो बट ऑब्वियस दूसरा कितना रहेगा, उसको 180 में से माइनस कर दो। कैसा आया मेरा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 1110 डिग्री। ये हो गया मेरा लीनियर। ओके, और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए मैं एक सिंपल डायग्राम बताता हूँ। अगर ये एंगल 70 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70। अगर मैं कहूँ ये एंगल मेरा 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर? चलो ना, आपको ये चैप्टर में इसके अलावा भी है ना, ये तो आपको बेसिक चीजें काम आएगी। सबसे पहले ये सारे एंगल्स, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे एंगल्स आपको काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट आपको इम्पोर्टेंट है ना, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। आपकी अगर दो पैरेलल लाइन है और उसपे से एक ट्रांसवर्सल पास हुआ, उसपे से एक क्या हुआ, ट्रांसवर्सल पास हुआ, बराबर। चलो, तो यहाँ पे है ना, ये टोटल 8 एंगल क्रिएट करती है। एक ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8, टोटल 8 एंगल है ना यहाँ पे फॉर्म करती है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच से एक ट्रांसवर्सल पास होती है तब, बराबर। तो इसमें है ना बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो उस एंगल्स को क्या क्या कहते हैं, तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले पहचान लो कि कौन सा एंगल क्या होता है। सबसे पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो अगर मैं कहूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सामने सामने वाले एंगल्स। ओके, चलो अब अगर मैं कहूँ ए के एग्जैक्टली सामने वाली पोजीशन पे कौन है, मतलब अब देखो ए यहाँ पे क्या है, इस जगह पे, तो अगर नीचे डायग्राम को ब्रेक करो के देखो तो इस जगह पे कौन है, तो 1 की जगह पे एग्जैक्टली सेम जगह पे आता है 5, तो 1,5। उसके बाद आके देखो 2 के जगह पे 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 कॉमा एंगल 7, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल 4 कॉमा एंगल 8। ये होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, बट खाली पहचानना सीख जाओ, ये ऑलरेडी आपको 8 स्टैंडर्ड में भी था। चलो नाउ क्वेश्चन, उसके बाद आ जाता है सेकंड। सेकंड आपके होते हैं
इंटीरियर एंगल। ओके, सेकंड आपके होते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। तो 3 और 5, एंगल 3, एंगल 5, और उसके बाद आ जाता है एंगल 4, एंगल 6। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं अल्टरनेट एंगल पे। इस पे एंगल पे अल्टरनेट एंगल्स। चलो, अल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या है? अल्टरनेट एंगल है ना, दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। चलो पहले एक्सटीरियर वाला देख लेते हैं। एक्सटीरियर के लिए कैसे? तो एक्सटीरियर मतलब बाहर का, 1 का अल्टरनेट क्रॉस वाला एंगल देखने का, एंगल 1 का एंगल 8, बराबर। उसके बाद एंगल 2 का एंगल 7, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल मतलब एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5। इस सब में ना हिंट होती है, इसमें सामने वाले, सामने सामने वाले, ओके। इसमें इंटीरियर मतलब अंदर के सामने वाले एंगल्स। इसमें आपको जेड क्रॉस में देखना होता है। किसमें देखना होता है? क्रॉस में, एक ऐसा जेड बना के और एक ऐसा जेड बना के। क्लियर है? इसमें और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, बट आपको आज के लेक्चर में सबसे पहले स्ट्रेट एंगल, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, देन आफ्टर लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में बताया। और आपको टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा काम आएगी और सबसे ज्यादा वर्ड रिपीट होंगे तो ये corresponding angles, interior angle, alternate exterior angle and alternate interior angle। क्लियर है? चलो, आई होप आपको पहला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा और उसकी प्रॉब्लम सेट पे, अरे प्रैक्टिस सेट पे भी हम आ जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।